Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 12 of physics for class 10. Unit 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी. आज का बेटा हमारा जो हम रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक है, पेज ओपन करें 101. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. इससे पीछे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ जो है कैपेसिटर्स पढ़ा था, ये भी हमने पहले पढ़ा था उससे. तो रेजिस्टर्स को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? टू वेज हैं. रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सबसे पहले हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. रेजिस्टर्स को इस तरह कनेक्ट करेंगे एंड टू एंड, ये सीरीज वाइज है, R1, R2 और R3. एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज अ सिंगल पाथ, और करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ होगा थ्रू द सर्किट. दिस मीन्स दैट द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम. अब इसमें करंट जो है वो सब में सेम होगा. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? द टोटल वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट डिवाइडेड अमंग द individual resistor, so the sum of the voltage across the resistance of each individual resistor is equal to the voltage applied by the source. अच्छा, टोटल जो वोल्टेज होगी जो हम दे रहे हैं वो इन तीनों के वोल्टेज के इक्वल होगी. हर एक के वो अलग अलग वोल्टेज होगी, V1 प्लस V2 और V3, ये टोटल वोल्टेज के इक्वल है. लेकिन करंट तीनों का क्या है? सेम है. वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस the battery and V1, V2, V3 are the voltage across resistor R1, R2, R3 respectively. I जो करंट है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू ये I होगा. तो V इज इक्वल टू हमें पता है V1 प्लस V2 प्लस V3. तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी? IR1, क्योंकि करंट सेम है. और V2 हो जाएगा IR2 प्लस V3 हो जाएगा IR3. V इज इक्वल टू I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3. We can replace the combination of resistor with a single. ये इनको हम सिंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे. कॉल्ड इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE कहेंगे. सच दैट द सेम करंट पासिस थ्रू द सर्किट. अब ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू I, R1, R2, R3 की जगह पर लिख देंगे IRE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो IRE किसके इक्वल होगा? I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3. I और I कैंसिल हो जाएगा, तो RE हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. Thus the equivalent resistance of a series combination is equal to the sum of the individual resistance of. Next page, combination, पेज नंबर 102. अगर फिर ज्यादा रजिस्टर हो तो फिर क्या हो जाएगा? इफ रेजिस्टेंस R1, R2 and up to Rn तक आ जाए are connected in series, then the equivalent resistance of the combination RE is equal to R1 plus R2 plus R3 up to so on Rn तक हो जाए. अच्छा, एग्जाम्पल इसमें बेटा देख लेते हैं. इफ टू रजिस्टर हैं 6 ओहम एंड 6 किलो ओहम एंड 4 किलो ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज वाइज. इसको कनेक्ट किया क्रॉस 10 वोल्टेज ऑफ बैटरी. फाइंड द फॉलोइंग. क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है न. फिर क्या फाइंड आउट करेंगे? द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है हर रेजिस्टेंस की. तो सबसे पहले हम R1 गिवन है 6 किलो ओम, R2 है 4 किलो ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा. R इज इक्वल टू 6 किलो ओम प्लस 4, 10 किलो ओम आ जाएगा. अब B में हमने करंट फाइंड आउट करना है हर रेजिस्टर में. अब करंट हमें पता है सेम आएगा सब में. इफ द बैटरी ऑफ 10 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द 10 वोल्टेज बैटरी है द इक्विवेलेंट रेजिस्टर, द करंट पासिंग थ्रू इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V ओवर RE आ जाएगा. 10 ओवर 10 किलो ओम, तो ये आ जाएगा 10 10 से कैंसिल, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर, मीनिंग 1 मिली एम्पियर.
अच्छा, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट वुड पास थ्रू ईच रजिस्टर, हैंस करंट थ्रू R1 एंड R2 दोनों में सेम होगा 1 मिली एम्पेयर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगी दोनों में। R1 किसके इक्वल है? V1 ओवर V1 इज इक्वल टू I R1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय मिली एम्पेयर को एम्पेयर में चेंज कर लिया करंट को, और 6 किलो ओम, तो यह आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 10⁻³ इस किलो के साथ काट जाएगा, तो 6 इंटू 1 रहेगा। अब V2 क्या होगा? IR2 1 इंटू 10⁻³ इंटू 4 किलो ओम, किलो 10⁻³ होता है, -3 से कैंसिल आउट, तो 4 वोल्ट आ जाएगा। अब बेटा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये डायग्राम है पैरेलल की, कि तीनों जो है वो 3 हम रजिस्टर रखते हैं और एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होगा? करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वोल्टेज इसमें सेम आएगी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन one end of each resistor is connected with positive terminal of the battery, while the other end जो है, जो दूसरा एंड, other end of each resistor is connected with the negative terminal of the battery, therefore the voltage is same होगा। तो वोल्टेज क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इन पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट इन अ वेरियस रजिस्टर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सिंस वोल्टेज जो है वो सेम है, तो I1 कितना होगा? V ओवर R1, और I2 क्या होगा? V ओवर R2, और I3 होगा V ओवर R3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हम नेक्स्ट पेज पर बेटा आ जाए, 103। I1 की वैल्यू क्या है? V ओवर R1, और I2 है प्लस V ओवर R3 2 प्लस, और I3 है V ओवर R3। I इज इक्वल टू V कॉमन लिया इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल रख लेते हैं, रिप्लेस कर दें इससे। वी कैन रिप्लेस द combination of resistor with a single resistor called the equivalent resistor RE, such that the same current passing through the circuit from Ohm's law I is equal to V over RE। तो अब हम लिख सकते हैं I V over R is equal to V into 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। V और V कैंसिल हो जाएगा, 1 over R is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 आ जाएगा। Thus the reciprocal आता है इसमें of equivalent resistance of a parallel combination is sum of the reciprocals of the individual resistors which is less than the smallest resistance of the combination से कम होगा। If resistances R1, R2 and R3 up to Rn हो जाए, तो फिर 1 over Re किसके इक्वल होगा? 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and up to 1 over Rn। पैरेलल सर्किट हैव 2 बिग एडवांटेज है। क्या उसका एडवांटेज है? ओवर सीरीज सर्किट। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ये। ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव द फुल बैटरी वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज सबको एक जैसी होगी। नंबर 2 है ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली, अलग-अलग से उनको टर्न ऑफ कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू द अदर डिवाइसेस इन द सर्किट। दिस प्रिंसिपल इज यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग, हमारी जो होती है घरों में ये पैरेलल होती है। तो आज का बेटा ये जो एग्जांपल आपने इसकी खुद करना 14.5 कंप्लीट हो गया। एमसीक्यूज भी आपने इसमें से बनाने और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी, और ये लॉन्ग भी आते हैं, ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग आते हैं। ठीक है, लर्न करना और आपने राइट करना रजिस्टर में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।